जय हिंद जय भारत। दोस्तों, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे एमपीएससी, यूपीएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, उसके बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। और आज के बाद मैं डेली 8:30 बजे तक करंट अफेयर का वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया करूँगा। अगर आप डेली भी ये वीडियो देखोगे तो आपको करंट अफेयर की कोई भी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस करंट अफेयर के अंदर पूरे विश्व का करंट अफेयर आएगा। इसमें हर राज्य के अंदर कौन कौन सी योजनाएं आ रही है वो भी सब कुछ इसके अंदर आएगा। अभी तक अगर आपने लक्ष्य डिफेंस एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे 2023 का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? दोस्तों, अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है तो दोस्तों ये है चीन ने दोस्तों अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों लॉन्च किया है। चीन ने, चीन जो है दोस्तों, चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग चीन की राजधानी है। और जो एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये भी बीजिंग के अंदर ही है। और चीन की राजधानी बीजिंग, इसकी जो मुद्रा है दोस्तों युआन या फिर रेमनबी, ये क्या है इसकी मुद्रा है, रेमनबी ये इसकी मुद्रा है। एशिया की सबसे लंबी नदी उसका नाम है यांगटीसी। ये दोस्तों चाइना में ही है, एशिया की सबसे लंबी नदी। और शंघाई शहर जो है यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। शंघाई शहर जो है यांगटीसी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। अगेन सुन लो, चीन की राजधानी बीजिंग, इसकी जो मुद्रा है युआन या फिर रेमनबी, और इसके जो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी, शंघाई शहर जो यांगटीसी नदी किनारे स्थित है। उसके बाद अगर हम रूस का पढ़ते हैं, रूस की राजधानी है मॉस्को, और इसकी जो मुद्रा है ये मुद्रा है इसकी रूबल। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, इसकी जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और इसकी जो मुद्रा है दोस्तों ये वान है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबेरा, और इसकी जो मुद्रा है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये सबको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर किस देश ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की है? तो दोस्तों ये जो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस जो ग्रुप है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरस, महासचिव कौन है इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, ये इसके महासचिव है। इन्होंने भारत को इनवाइट किया था इस ग्रुप में शामिल होने के लिए। तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता भारत ने दोस्तों ग्रहण की है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र के दोस्तों जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो है ये है न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में पड़ता है। और इसके जो है संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश है 193 इसके सदस्य देश है। महासचिव इसके एंटोनियो गुटेरस हैं। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप
ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप ये वैश्विक संकट से निपटाने के लिए बनाया गया ग्रुप है। वैश्विक संकट से निपटाने के लिए बनाया गया ग्रुप है। जैसे खाद्य संकट, ऊर्जा संकट से निपटाने के लिए ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप दोस्तों, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन, अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की राजधानी, तो दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी लंदन। उसके बाद इसकी जो मुद्रा पड़ेगी आपको पाउंड स्टर्लिंग, इसकी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, इसकी मुद्रा आएगी। उसके बाद यूएसए वाशिंगटन डीसी और अमेरिकन डॉलर। उसके बाद कनाडा का राजधानी दोस्तों ओटावा और डॉलर इसकी मुद्रा, ओटावा इसकी राजधानी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? दोस्तों ये है जीके सतीश जो है दोस्तों, ये रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? दोस्तों ये किया है मंगोलिया ने। मंगोलिया देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए मंगोलिया के अंदर दोस्तों इनको लाइसेंस प्रदान किया गया है। यदि हम मंगोलिया की बात करेंगे दोस्तों, तो मंगोलिया की राजधानी है उलम-बटोरा। दोस्तों मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? उलम-बटोरा इसकी राजधानी है। और गोबी का जो मरुस्थल दोस्तों मंगोलिया में है, गोबी का मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर है? मंगोलिया में ही है। और एलिफेंट जो एक्सरसाइज है, एलिफेंट एक्सरसाइज भारत जो करता है, एलिफेंट एक्सरसाइज ये मंगोलिया और भारत के मध्य ही होती है। और एक चीज़ है हिस्ट्री से संबंधित, चंगेज खां अगर कहाँ से आया था दोस्तों, तो चंगेज खां ये मंगोलिया से ही आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्राजील के दोस्तों राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी दोस्तों ब्राजीलिया और इसकी जो करेंसी है दोस्तों, करेंसी इसकी रियाल। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका दोस्तों राजधानी है प्रिटोरिया और इसकी मुद्रा है दोस्तों, करेंसी इसकी रैंड। आगे बढ़ते हैं। कजाकिस्तान अगर दोस्तों, कजाकिस्तान की जो राजधानी दोस्तों अलमाटा इसकी राजधानी है। और रूबल जो है, रूबल इसकी दोस्तों क्या है? मुद्रा इसकी रूबल है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मोस्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 की खरीद का समझौता किया है? दोस्तों जापान ने भारत ने जापान के साथ में इंटीग्रेटेड मोस्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 खरीद का समझौता किया है। जापान दोस्तों, जापान की दोस्तों राजधानी है टोक्यो। और मुद्रा दोस्तों इसकी एन इसकी मुद्रा है। बात करते हैं फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस और यूरो इसकी करेंसी है दोस्तों, मुद्रा। जर्मन की करेंसी दोस्तों बर्लिन और दिनार इसकी मुद्रा है दोस्तों, दिनार। इजराइल की करेंसी दोस्तों जेरूसलेम और दोस्तों इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वो है शेकेल दोस्तों, इसकी मुद्रा है शेकेल इसकी मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के साथ चुनावी आयोग सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन किया है? चुनाव आयोग के सहयोग के लिए दोस्तों वो देश है पनामा। जो भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर CEO
जो इलेक्शन कमीशन भारत का वो है दोस्तों राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन। दोस्तों इन्होंने निष्पक्ष चुनाव के लिए पनामा से दोस्तों समझौता किया, क्योंकि बार बार इनके ऊपर इस तरह से आरोप लगाए जाते हैं कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं करता है। इसलिए चुनाव आयोग ने पनामा देश के साथ में एक समझौता किया है कि भारत के अंदर जो अगले चुनाव होंगे वो निष्पक्ष कराने के लिए इनके साथ इन्होंने समझौता किया है। अभी के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है दोस्तों राजीव कुमार है। फर्स्ट जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर थे पहले भारत के सुकुमार सेन थे, और दोस्तों फर्स्ट महिला थी दोस्तों वो थी रमा देवी। फर्स्ट महिला कौन थी? चुनाव आयोग के अध्यक्ष से पहली महिला रमा देवी, पहले अध्यक्ष चुनाव आयोग के सुकुमार सेन, और अभी कौन दोस्तों? राजीव कुमार। कमेंट बॉक्स में पक्का लिख कर भेजें नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं। नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं? जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो पक्का कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि नेशनल वोटर डे हम कब मनाते हैं। हाल ही में छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये आयोजित किया है अहमदाबाद गांधीनगर में दोस्तों ये आयोजित किया गया है। अर्बन 20 छठा अर्बन 20 महापौर शिखर सम्मेलन दोस्तों ये कहाँ? अहमदाबाद गांधीनगर में। हाल ही में दिवंगत हुए परिमल कुमार घोष का संबंध किससे था? दोस्तों जिनका हाल ही में निधन हुआ परिमल कुमार घोष, ये भारतीय सेना में अधिकारी थे और ये 1971 जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी उनके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल था। और दोस्तों ये भारतीय सेना में सेना से दोस्तों ये संबंधित थे। हाल ही में चर्चा में रहा मोजेक वायरस ने किस फसल को कुप्रभावित किया है? दोस्तों ये क्या? टमाटर की फसल से। इसलिए दोस्तों टमाटर जो अभी 200 रुपये केजी टमाटर बिक रहे हैं, मोजेक वायरस ने दोस्तों इस फसल को, टमाटर की फसल को दोस्तों प्रभावित किया है। हाल ही में किस राज्य ने अमा पोखरी योजना प्रारंभ की है? दोस्तों अमा पोखरी योजना ये उड़ीसा राज्य ने दोस्तों प्रारंभ की है। इस योजना का संबंध दोस्तों तालाबों को सुरक्षा, तालाबों की सुधारना, ये है। उड़ीसा राज्य के दोस्तों जो राजधानी भुवनेश्वर है और इसके जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा भुवनेश्वर, नवीन पटनायक, गणेशी लाल। आगे दोस्तों आसाम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल दोस्तों गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों अमरावती और मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर, इसके राज्यपाल हैं। तमिलनाडु के दोस्तों तमिलनाडु की जो राजधानी दोस्तों चेन्नई और इसके जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और राज्यपाल इसके RN रवि। इसी के साथ में दोस्तों आज से करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। आज थोड़ा लेट हुआ है, कल से करंट अफेयर हमारा स्टैटिक जीके के साथ में और बढ़िया आएगा। कल 8:30 बजे तक करंट अफेयर आ जाएगा दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा। अभी तक अगर आपने लक्ष्य डिफेंस एकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।